जाट समाज कुरुक्षेत्र की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी की बैठक स्थानीय जाट धर्मशाला में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान कृष्ण शिवकंद ने की। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए प्रधान कृष्ण शिवकंद ने बताया कि यह जाट समाज की मासिक बैठक थी, जिसमें नवनिर्वाचित सदस्यों सहित समाज के अन्य लोग शामिल हुए थे। उन्होंने आगे बताया कि बैठक के दौरान जाट समाज की पूर्व कार्यकारिणी द्वारा किए गए खर्चों का लेखा जोखा सभा के सचिव हरिकेश सहारण द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के कार्यकाल के दौरान किए गए विभिन्न सामाजिक कार्यों के बारे में भी जानकारी दी गई, जिसमें अस्पताल में मरीजों और उनके सहायकों को भोजन देना, रक्तदान शिविर लगाना आदि मुख्य रूप से शामिल हैं। शिवकंद ने बताया कि इस मासिक बैठक के दौरान कई सदस्यों द्वारा सुझाव भी दिए गए, जिनमें सफाई और शिक्षा से जुड़े सुझावों पर शीघ्र कार्य करने की समाज की योजना है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही समाज के मेधावी छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु फ्री कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी, ताकि समाज के होनहार बच्चे संसाधन के अभावों में अपने सपनों को पूरा करने से वंचित न रह जाएं। उन्होंने कहा कि धन्ना भगत स्कूल के साथ लगती जमीन वापस दिलवाने हेतु उचित कार्रवाई करने हेतु जिला उपायुक्त को शिकायत की गई है। उन्होंने बताया कि अगर समाज की जमीन शांतिपूर्ण तरीके से ना मिली तो इस जमीन के लिए समाज कोई क्रांति अर्थात आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेगा। प्रधान द्वारा यह भी बताया गया कि जाट धर्मशाला में जन सहयोग संस्था द्वारा पौधों सहित 11 गमले भी भेंट किए गए हैं, जिसके लिए सभा उनका आभार व्यक्त करती है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला के स्टाफ और वॉलंटियर्स के लिए आर इमिग्रेशन सेंटर के निदेशक राकेश अलेवा द्वारा 100 टी-शर्ट भी भेंट की गई। मासिक बैठक में उप प्रधान बनी सिंह ढुल, गुरदीप तंवर, होशियार सिंह बारवा, दरिया सिंह घराड़सी, नरेंद्र नैन, करमवीर सरपंच, सुनील सिंधु, टेकचंद बारना, राजपाल किरमच, सुरेंद्र सुभाष अंतेड़ी, बलकार सारसा सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। कुरुक्षेत्र से ब्यूरो चीफ कुलभूषण शर्मा व संवाददाता अनिल वर्मा की रिपोर्ट। एक्ट के बारे में और मुख्यमंत्री जी ने भी हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में बहुत कुछ जो कुरीतियाँ हैं उनके बारे में काफ़ी कुछ बोला। जो गए थे उनको पता होगा। 29 मई को जाट धर्मशाला में सभा की कार्यकारिणी व स्कूल की कार्यकारिणी और गांव के मोदी आदमी बुलाए थे, जो हमारे कोर्ट के बारे में बातचीत करनी, उसके बारे में गांव वाले बुलाए थे और स्कूल वाले बुला लिए थे और हमारी धर्मशाला की कमेटी भी थी। उन सब ने मिलकर एक 8 सदस्यीय कमेटी बना दी। वो इस कोर्ट केस को देखेंगे। उसमें हमारे धर्मशाला के भी सदस्य बीच में हैं और स्कूल के सदस्य भी हैं और गांव वाले भी हैं। सभा में लगभग 45 मन गेहूँ आई थी, जिसमें से 600 कट्टे सभा के लिए वेयर हाउस में रख दिया। प्रधान जी, आज की मीटिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज की जो हमारी मीटिंग है ये एक मंथली मीटिंग है। मंथ के पहले संडे को हमारी संस्था की मीटिंग होती है और उसके अंदर एक महीने के अंदर हमने जो भी खर्च हुआ, जो भी हमने कार्य किए, उनका लेखा जोखा हम समाज के सामने रखते हैं। और हम जो समाज के बारे में और संस्था के बारे में सभी जिनके जो अपने सुझाव है, बाहर से जो लोग आते हैं वो अपने सुझाव रखते हुए संस्था के अंदर क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। और आज सुझाव आए जैसे तो एजुकेशन पे संस्था को काम करना चाहिए और हम इस पर पहले भी काम कर रहे हैं। और एक लाइब्रेरी और जो यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए हमें कोचिंग की व्यवस्था यहाँ करने जा रहे हैं। हमारा लगभग एग्रीमेंट वगैरह होने बाकी है, सारी बातचीत तय हो चुकी है और यहाँ एक 100 की स्ट्रेंथ की हम कोचिंग की व्यवस्था करेंगे, जो एक ऑनलाइन शुरू होगी पहले और उसके बाद उनका एक टेस्ट लिया जाएगा और जो बच्चे उस टेस्ट को क्लियर कर लेंगे उसके बाद दिल्ली मुखर्जी नगर में उनकी कोचिंग की व्यवस्था करेंगे। और भी जो अन्य जॉब्स के लिए या एडमिशन के लिए जो
कोचिंग की जो ज़रूरत होती है बच्चों को, उनके लिए भी ऐसी कोचिंग की व्यवस्था शुरू करने का हम काम करेंगे। और एक लाइब्रेरी, हम दो लाइब्रेरी हम संस्था के अंदर शुरू करेंगे। एक लाइब्रेरी स्टूडेंट्स के लिए होगी और दूसरी जो लाइब्रेरी है जिसके अंदर हमारा जो जाटों का जो इतिहास है उससे संबंधित लिटरेचर उसके अंदर रखा जाएगा। और इसके साथ साथ हमने जो आज फैसला लिया है भाई, हम एक जो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की एक अलग से कमेटी बनाने का काम करेंगे, जो एजुकेशन से संबंधित हमारे जो प्लान है वो डिस्कस करके उनके मार्गदर्शन में हम काम करेंगे। क्या मीटिंग में सुझाव भी दिए गए हैं अन्य सदस्यों द्वारा? जी हाँ, सुझाव दिए गए हैं। सुझाव यही था, एजुकेशन का ही एक मेन सुझाव रहा। और जैसे यहाँ सौंदर्यीकरण के लिए पेड़ लगाने हैं और गमले रखने हैं और अन्य चीज़ें जो ठीक करनी है उनके लिए सुझाव आए हैं और उनको जल्दी हम शुरू करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो।